हेलो एवरीवन। तो यार आज हम पूरी की पूरी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट की सारी चीज़ें आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, एनालाइज कैसे करना चाहिए, आप मॉक टेस्ट देने का सही तरीका होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि भैया मॉक चलो देना सही बात है, आपने बताया, लेकिन मॉक को कैसे दे, कैसे एनालाइज करें, इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखो, मॉक एनालाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मतलब हमें सीखना चाहिए एक प्रॉपर में कैसे मॉक को एनालाइज किया जाता है ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके। मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं कि वो मॉक दे देते हैं, उनके नंबर कम है, ज़्यादा है, उसको देके छोड़ देते हैं। भाई इस तरह देने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए गए थे केवल, आपको मॉक देना है, आपको मॉक में गलतियां निकालनी है, कैसे क्या करना है वो मैं पूरा का पूरा अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसमें जितने सारे पॉइंट होंगे, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, आपको मॉक कैसे देना चाहिए, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मॉक एनालाइज कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो यार वन बाय वन सारे सबको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो बात है, मॉक को यार एक रियल एग्जाम की तरह लेना है। मतलब होता क्या है, मॉक अगर देना है, सब लोग ऐसे उठ के सो के उठ के दे दिए ऐसे ही, मतलब रैंडमली। आपको ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक टाइम फिक्स कर लेना है। जैसे आपका रियल एग्जाम नहीं होता, बिल्कुल सेम डिक्टो वैसे कॉपी करके आपको मॉक को देना है। बिल्कुल आप सीरियस रहना है आपको। जैसे आप 3 घंटे मॉक दे रहे, 3 घंटे बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चुपचाप अकेले में बैठ के मॉक देना है। एक बोतल साथ में पानी रखना है और कोई भी मतलब बीच में मॉक के साथ फिर आप खाना पीना नहीं खा रहे। मैंने बिल्कुल ऐसा एग्जाम ले रहा है कि बिल्कुल समझ लो आपको आपका रियल एग्जाम चल रहा है। ये नहीं कि आप साथ में मॉक दे रहे हो, खाना भी खा रहे हो। भाई हाँ, रियल एग्जाम में आपको खाना खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एक रियल एग्जाम की तरह देना है मॉक को, बिल्कुल अटेंटिवली और फुल कंसंट्रेशन के साथ। मतलब रैंडमली ऐसे उठ के नहीं देखना है, बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन बना के रखना, अटेंटिव रहना उस तरह, बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह मॉक दो भाई। मतलब लगना चाहिए कि हाँ तुम रियल एग्जाम दे रहे हो, ताकि आपको लास्ट में एट द एंड जब वहाँ पे रियल एग्जाम देंगे और आपको पता ही नहीं चले कि यार भाई इसका एग्जाम फेयर भी कुछ होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो कि है वो हो गया। दूसरा जो कि पॉइंट है यार भाई, आप मतलब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अटेम्प्ट इन द सेंस कि आप जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो बहुत लोग होते हैं फिजिक्स पहले करते हैं, बहुत लोग केमिस्ट्री पहले करते हैं और बहुत लोग मैथ भी पहले करते हैं। मतलब मैथ्स वाले मैंने कम देखे हैं, लेकिन हाँ मैथ्स भी लोग पहले करते हैं। तो आपको करना है क्या है, स्टार्टिंग में ऐसा सब्जेक्ट आपको उठाना है जो कि आपको ईजी लगे, मतलब जिससे आप लगे हाँ क्वेश्चन आपका स्ट्रांग है, वो बन जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मेरे केस में क्या था, मैं पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करता था। जैसे मैंने अपना फुल मॉक दे रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में जाके इनऑर्गेनिक के जो 5-6 क्वेश्चन आते थे उनको 2-3 मिनट के अंदर कर देता था। तो मन में एक ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बन जाता था कि भाई मैंने 6 मिनट में अपने 2-3 मिनट में अपने 6 क्वेश्चन निपटा दिए। तो भाई एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। स्टार्टिंग में आपको ईजी सब्जेक्ट, ईजी इन द सेंस कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है, आपका कौन से सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, जिससे आप नंबर ईजिली बना सकते हैं। मेरा तो केमिस्ट्री था, किसी का और भी हो सकता है, फिजिक्स मैथ्स कुछ भी हो सकता है, और आप अपने हिसाब से अपना रख दीजिए। लेकिन मोस्टली लोगों का फिजिक्स या केमिस्ट्री रहता है, क्योंकि मैथ्स में यार थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर तुम 1 घंटे में केवल 15-20 क्वेश्चन बना रहे हो, तो थोड़ा अंदर से यार डिमोटिवेशन आएगा और एग्जाम में थोड़ा डर भी लगने लगता है। आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री उठा रहे हो तो आप 1 घंटे में आराम से पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री इन द सेंस आपको 1.5 आवर में दोनों को कर सकते हो। तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं ये आपसे कहूँगा, आप जब मॉक देने चले तो आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो कि आपको बढ़िया ईजी है, आपसे बन जाता है, ठीक है। ऐसा ही करना है आपको। और उसके बाद अब आप बारी आती है मॉक को एनालाइज करने की। आपका पेपर वेपर सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, आपने सबमिट कर दिया, तो आपको तुरंत ही जाके उसके सोल्यूशन नहीं देखने हैं। अगर आप देख रहे हैं ना, तुरंत सोल्यूशन नहीं देखेंगे। तुरंत अगर आप देखेंगे तो उसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप 3 घंटे में पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, ठीक। तो आपको करना क्या है, जैसे मॉक आपने सुबह दिया या दोपहर में दिया, किसी भी टाइम पे दिया, तो आपको चुपचाप अपना बंद कर देना है। आप अपना रिजल्ट देख ले, नंबर देख ले, कुछ भी है, ठीक, कितने सही कितने गलत। फिर आपको रात में उठाना है वो कितने की आपकी सही हुई, कितने गलत हुई। देखिए, अब गलत होने में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो है जो कि आपने बिल्कुल, आपको कुछ आता नहीं था लेकिन फिर भी आपने तुक्का मार दिया, वो गलत हो गया। चलो उसका कोई मैटर नहीं करता, वो आप अपना कंट्रोल कर लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है कि वो क्वेश्चन जो तुम्हें थोड़ा बहुत आते थे, बस थोड़ा आपने कंफ्यूजन में थोड़ा इधर उधर का माइंड लगा के टिक मार दिया, गलत हो गए, एक ये। और तीसरा जो आता है वो कि आपको क्वेश्चन का पूरा आता भी था और आपका गलत हो गया। भाई ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें निगेटिव आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको अगर जो आता है वो आप गलत करें, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकती है, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, पहली बात तो ये भाई, तुक्का मारना बंद कर देना। तुक्का मारने से कुछ नहीं होता। इसके लोग समझाते हैं कि तुक्का मार लो, ये कर लो, वो कर लो। ये भाई तुक्का क्यों मारो यार, तुम पढ़ रहे हो ना, तुक्का मारने की जरूरत नहीं। दूसरा जो कि है, मतलब
आपके जो क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो गए ना, इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपकी गलती क्या है। मतलब गलतियां बहुत सारी होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, या आपने क्वेश्चन में जैसे ज़्यादातर जगह पे कहीं में नोट लिखा रहता है वो पढ़ नहीं पाते हैं, इन ये चीज़ें हो जाती हैं। कभी इंक्रीजिंग पूछा आपने डिक्रीजिंग लगा दिया, डिक्रीजिंग पूछा इंक्रीजिंग लगा दिया। इन सब चीज़ों को आपको अलग से एक कॉपी में लिख लेना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अभी आप अपनी कॉपी में उठाइए और ये मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप जरूर से जरूर लिख लीजिए। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और ये जितनी भी गलतियाँ हैं इनको लिखने के बाद आपको अगला जब आपका मॉक होगा ना, उससे मॉक के आधा घंटे पहले आप अपनी एक बार कॉपी रीड कर ले कि मैंने पिछले एग्जाम में, पिछले मॉक में ये गलतियां की थी। तो और आपको ये पूरा का पूरा ठानना है कि अगले जो एग्जाम दोगे ना उसमें जो आपने गलती कर चुके वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। जैसे मैं कुछ गलतियां आपको गिना देता हूँ। सबसे पहली गलती आती है इंटीजर टाइम में। भाई एक एक वैल्यू का होता है फर्क ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। मतलब हमको एट द एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करना है और इंटीजर सही से टाइप करना है। कभी कभी इंटीजर आपने देखा होगा, जैसे आपने एक्स की वैल्यू निकाली वो कभी 10x पूछता है, कभी 10/x पूछता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें, ये गलती आपको नहीं करनी। अभी अगर ये गलतियाँ ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको चुपचाप जाना है, अपनी कॉपी लेनी है और सारी चीज़ें अपनी गलतियाँ कॉपी पे लिख लो। और हर एग्जाम के पहले अपनी गलतियों को एक बार एनालाइज कर लो और आपको यही अपने मन में ठानना है कि नहीं अब ये गलतियाँ नहीं करनी। यही आपको एट द एंड मतलब फाइनल एग्जाम तक करना है। जब जनवरी अटेम्प्ट आ रहा है ना वहाँ तक हिसाब कम करना है। फिर ये गलतियाँ आप जब वहाँ जनवरी का एग्जाम देने पहुँचोगे ना उससे एक दिन पहले सारी एक बार अपनी कॉपी पढ़ लेना कि मेन एग्जाम में ये गलती आप नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आप ऐसा कर लोगे ना तो आपके मॉक में भाई बहुत नंबर बच जाएंगे। देखो नंबर यार सबको सबके बन जाते हैं, सब सिलेबस का सब कर लेते हैं, लेकिन निगेटिव बहुत ज़्यादा करके आ जाते हैं। मेरी भी गलती यही जनवरी अटेम्प्ट में हुई थी। मतलब जनवरी में मैंने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए, नंबर कम आए। अप्रैल में क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट किए लेकिन मेरे नंबर उससे 35-40 नंबर उससे ज़्यादा आ गए। भाई मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये गलतियाँ लिख लेनी है और आपको सही से भाई ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। भाई अगर ये सब वीडियो तुम देख रहे हो ना तो ये गलतियाँ आपको नोट करके रखनी ही रखनी है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए और अपने टेस्ट में ये चीज़ें अप्लाई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई कर